Hello everyone, welcome to the channel English with Pradeep Pathak. My dear students, here in this video I'm talking about class 12th, the fourth poem, A Thing of Beauty, which is composed by an English romantic poet John Keats. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपकी फोर्थ पोयम जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स अ ब्यूटीफुल थिंग और अ थिंग दैट हैज़ ब्यूटी. दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो के बैकग्राउंड में देख रहे होंगे सन, मून हेयर, ग्रीन ग्रास, ट्रीज, some beautiful flowers and some people who are enjoying this nature. ये सब चीज़ें दिखा रखी हैं. तो यहाँ पे भी इस पोयम में poet John Keats he has shown that a thing of beauty is a joy forever in our life and its loveliness increases day by day and never fades away as well as. And he further says that by enjoying all these beautiful things, we can have good sleep that is full of sweet dreams. We can have good health, mind and heart as well as. तो पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर लाइफ फ्रॉम द नेचर इन सब चीज़ों की बात करता है. तो आइए दोस्तों जानते हैं वीडियो में पोएम के बारे में डिटेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगनिंग लाइन्स आर हियर. पोएम की स्टार्टिंग की लाइन्स हैं. देखिए, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep abode quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So, in these beginning lines, the poet says that a beautiful thing is a source of enlightenment for us. It's a source of unending happiness for us. And he further says that the beauty of the beautiful thing increases day by day. As time passes, it increases and never fades away as well as. He again says, all these beautiful things are a bower for us. It means they provide us keep, calm, and peaceful environment as well as. By enjoying all these beautiful things, we can have good sleep that is full of sweet dreams. We can have good health, good mind, as well as good heart. And even by enjoying all these things in this nature, we always move our lives ahead. तो दोस्तों इन बिगनिंग लाइन्स में पॉइंट जॉन किट्स कहते हैं कि सुंदरता की एक वस्तु या फिर एक ब्यूटीफुल थिंग हमारे लिए हमेशा प्रसन्नता का विषय है. हमें हैप्पीनेस प्रदान करते हैं और इनकी सुंदरता निरंतर बढ़ते जाती है और कभी भी इनकी सुंदरता समाप्त नहीं होती. और इतना ही नहीं, पॉइंट आगे कहते हैं कि ये हमारे लिए शांति कुंज की तरह है जो कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं. इन सब चीज़ों का आनंद लेने के पश्चात हमें बड़ी अच्छी निद्रा आती है. अपना हेल्थ, माइंड, हार्ट ये सब बड़ा अच्छा बना रहता है. और इसके साथ साथ इस प्रकृति में, इस नेचर में हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स का आनंद लेते हुए अपने लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं. देखिए दोस्तों नेक्स्ट टू लाइन्स हैं यहाँ पे. देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर यू रीडिंग ए फ्लावर इवेंट टू बाइनेस टू द अर्थ. अगले टू लाइन्स में पॉइंट कहते हैं किस प्रकार से इस प्रकृति में इन सब चीज़ों का आनंद लेने के बाद हमें हर मॉर्निंग में, प्रत्येक मॉर्निंग में फूलों की एक माला गुंथनी चाहिए ताकि हम अपने आप को इस प्रकृति से जोड़ सकें. कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि हम प्रकृति से, इस नेचर से ये सब ब्यूटीफुल थिंग्स का आनंद ले रहे हैं तो हमें भी अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझना चाहिए. हमें इस प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. देखिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट देयर आर सच मोमेंट्स, such incidents, such things which provide pain and suffering in our life. हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे निराशा, दुख, कष्ट ये सब महसूस होता है. देखिए, spite of despondence of the inhuman earth, of the noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways,
made for a searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो दोस्तों इन लाइन्स में पॉइंट कहते हैं स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मीन्स हमारी लाइफ में निराशा की भावना होती है. इन ह्यूमन डर्थ कुछ मानवीय मूल्यों का अभाव होता है. ग्लूमी डेज कुछ निराशा भरे दिन होते हैं. एंड अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज और कभी कभी हम लोग कुछ इस प्रकार के तौर तरीके अपनाते हैं जिससे इस पृथ्वी को या फिर किसी दूसरे के जीवन में कष्ट उत्पन्न होता है, कष्ट प्रदान करते हैं दूसरों को. तो इन लाइन्स पॉइंट कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी बड़े निराशा भरे दिन आते हैं. आपने देखा होगा कुछ लोग कई अवगुणों से युक्त होते हैं. अवगुण कहने का मतलब है कि वो लोग कहीं ना कहीं इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं. कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाते हैं जिससे इस पृथ्वी का विनाश होता है, इस पृथ्वी को संकट उत्पन्न होता है. आपने देखा होगा दोस्तों, यदि बात करें डिफॉरेस्टेशन की, कुछ लोग आवश्यकता से अधिक पौधों को काट देते हैं. तो ये सब क्या है, ओवर डार्कन वेज है जिससे इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है. इस अर्थ को कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं. पॉइंट आगे कहते हैं कि अपने लाइफ में ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी इस संसार में कुछ ऐसी चीज़ हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमारे इस डार्क स्पिरिट से, इस आत्मा से, अंधकार रूपी हृदय से, इस अंधकार रूपी आत्मा से डार्कनेस को दूर करती हैं. तो आइए दोस्तों जानते हैं इन ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में जो हमारे इस अंधकार रूपी हृदय से अंधकार को दूर करते हैं. देखिए आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड पे यहाँ पे सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स ये सब दिखा रखे हैं. तो यहाँ पे भी इस स्टैंजा में पोएट ने इन ब्यूटीफुल थिंग्स का जिक्र किया हुआ है. देखिए, सच द सन द मून, trees young and old sprouting a shady boon, for simple seed and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling cupboard may against the hot season the midnight forest break, rich with a spreading of fair musk rose blooms. तो पॉइंट कहते हैं कि यहाँ पे इस नेचर में सन, मून, ट्रीज भले ही छोटे हों या बड़े हों, वो जानवरों के लिए छाया रूपी वरदान प्रदान करते हैं. और इतना ही नहीं, डैफोडिल्स फ्लावर जो कि ग्रीन वर्ल्ड में, बड़े ग्रीन इन्वायरमेंट में रहता है, वो भी बड़ा ब्यूटीफुल थिंग है और हम सभी लोग इन ब्यूटीफुल थिंग्स को इंजॉय करते हैं. और इतना ही नहीं, छोटे छोटे झरने, नदी, तालाब, समुद्र किनारे, ये सब चीज़ें जो कि समर सीजन में आपने देखा हो कि लोग बाग नदियों के किनारे, झरनों के किनारे ठंडक महसूस करने के लिए जाते हैं. इस प्रकार से ये क्लियर रिल्स या छोटे छोटे झरने अगेंस्ट हॉट सीजन में या फिर समर सीजन में कूलिंग कवर्ट का काम करते हैं. और एक रोज का फूल, एक गुलाब का फूल जो कि बड़े कांटेदार झाड़ियों में उत्पन्न होता है, अपनी सुगंध बिखेरता है और लोग बाग बड़ा आनंद लेते हैं प्रकृति से. इस प्रकार से यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स की बात की है जिसमें पॉइंट कहते हैं सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स फ्लावर, क्लियर हिल्स एंड मस्क रोज. देखते हैं नेक्स्ट लाइन. यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन्स हैं. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens spring. देखिए ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब होता है प्राइड, शान शौकत. माइटी डेड, माइटी डेड आ रखा है एंसेस्टर्स के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, या अपने कुछ ऐसे लीडर्स जिन्होंने इस कंट्री को फ्रीडम दिलाई और जो आज नहीं है यहाँ इस पृथ्वी में. इमॉर्टल ड्रिंक, ये नेक्टर होता है या फिर अमृत के लिए आता है. हेवन, स्वर्ग. तो पॉइंट आगे कहते हैं कि साथ ही दोस्तों
हमने जो कुछ भी कहानियाँ, कुछ किताबों में हम लोग एंसेस्टर्स की स्टोरी सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। और इतना ही नहीं, जो कुछ भी हम इमेजिन करते हैं या फिर जो कुछ भी स्टोरीज हमने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, इन सब से कहीं अधिक ये नेचर है। ये नेचर हमें एक प्रकार से अमृत रूपी बरसात हमारे ऊपर करता है और हम प्रकृति में इन सब चीज़ों का आनंद लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा लगता है इस पृथ्वी में रहते हुए जैसे कि स्वर्ग के एक कोने से इमॉर्टल ड्रिंक, या कहने का मतलब है अमृत बरसाया जाता है। तो इस प्रकार से पॉइंट ने यहाँ पे इमॉर्टल ड्रिंक नेक्टर को एक ब्यूटीफुल थिंग की संज्ञा दी है, जो कि हेवन से बरसाया जाता है, कहता है पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम हियर। देखिए इसमें पोएटिक टेक्निक क्या है, कुछ राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए कीप स्लीप, ड्रिंक, ब्रिंक, एक्सेट्रा। ऐसी एलिट्रेशन का यूज हो रहा है, रिपीटिशन, नोबल नेचर्स, कूलिंग का वर्ड, मेटाफर, कंपैरिजन का यूज हुआ। देखो स्वीट ड्रीम्स, इमॉर्टल ड्रिंक। ऐसी इमेजरी, कुछ इमेजेस यूज किए हुए हैं, फ्लावरी बैंड, सेडी मून, डैफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड। So finally, hope you've got the detailed content about this poem. Thanks for watching the video. और हाँ दोस्तों, यदि आप वीडियो में न्यू वॉचर हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज। और चैनल है इंग्लिश विद प्रदीप पाठक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।